Hello guys, welcome back to our channel. I am Anil and we are in the series of school management system using ASP.NET. This is a part number 14 and in today's video we are going to see how an admin can check the employee attendance. It is the teacher attendance details. Okay. In the previous video, that is a part number 13, in that we have seen how an admin can mark an attendance of an employee or teacher. Okay, here teacher itself a employee of a school, right? So let's get started. तो हमारा जो काम करना है इस पे एम्प्लॉय डिटेल्स पे काम करना है, राइट? तो इसका जो पेज नेम है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको स्टॉप करते हैं। एडमिन फोल्डर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे आते हैं और यहाँ पे वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज लेते हैं हम लोग। वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, पेज का नेम पेस्ट कर देते हैं, EMP एम्प्लॉय अटेंडेंस डिटेल्स। ओके, यहाँ पे अभी हमें हमारा मास्टर पेज सिलेक्ट करना है। ओके, हमारा पेज क्रिएट हो गया है। अभी हमको यहाँ पे चाहिए क्या, कौन कौन सा कंट्रोल चाहिए हमें यहाँ पे, जैसे कि लाइक ये एम्प्लॉय अटेंडेंस, टीचर अटेंडेंस था, ठीक है? तो उसका डिटेल्स मुझे चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सभी टीचर्स एक ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ताकि मैं टीचर्स को सिलेक्ट करूँ कौन सा टीचर का मुझे अटेंडेंस डिटेल्स चेक करना है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन चाहिए। उसके बाद में वहाँ पे मुझे अटेंडेंस देखना है, तो मैं किस बेसिस पे वहाँ पे मैं ये अटेंडेंस देख पाऊंगा टीचर का, वो है मंथ वाइज। तो अगर मैं वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लूँ जो कि इसमें मंथ सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाए, मीन्स इस करंट मंथ अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और पर्टिकुलर टीचर्स को, ठीक है, एक ABC टीचर है और उसका ये मंथ का मतलब मैं अटेंडेंस डिटेल चेक करना चाहूँ तो क्या होगा, जब इसका ये इस मंथ में जितना भी अटेंडेंस हुआ रहेगा, मीन्स मार्क हुआ रहेगा अटेंडेंस एडमिन के द्वारा, तो क्या होगा उस मंथ का डेट का जो भी है सब डिटेल्स जो अटेंडेंस का हमें शो हो जाएगा। तो हमें ऐसा चाहिए, ठीक है? मतलब हमें दो कंट्रोल लेना है, एक ड्रॉप डाउन और एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें डेट का डिस्प्ले होने के लिए, ठीक है? और एक हमें ग्रिड व्यू लेना जिसके अंदर में डेटा डिस्प्ले करवाना रहेगा, और एक नीचे बटन, ठीक है? बटन ग्रिड व्यू के पहले रहेगा, ठीक है? तो कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। तो वैसा पेज कहाँ पे था, एक्सपेंस डिटेल्स में देखते हैं क्या? डिजाइन में जाते हैं, एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या देखते हैं जरा, डिजाइन में जाते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी ड्रॉप डाउन है, और सब्जेक्ट फिर लेक्चर है, ये नहीं, इसका डिटेल्स पार्ट देते हैं हम लोग, एम्प्लॉयज डिटेल्स के इसमें। तो इसमें हम लोग क्या क्या लिए हैं, जैसे इसमें डिटेल्स होगा, सॉरी तो एक्सपेंस डिटेल्स है हमें। तो हम इसको ही लेते हैं, ऐड एक्सपेंस पेज को ही, ठीक है? इसका ही हम डिजाइन कॉपी पेस्ट करते हैं, एंटर कॉपी कर लेते हैं, और हमारा जो पेज है जो हमने क्रिएट किया, ये एम्प्लॉय अटेंडेंस डिटेल्स, इस पे पेस्ट कर देते हैं। अभी इसमें से हमको क्या नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक ये चाहिए, दूसरा चाहिए, थर्ड नहीं चाहिए, तो थर्ड पार्ट का जो है ये रिमूव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टीचर
अटेंडेंस डिटेल्स। ठीक है, तो मेरा ये हेडिंग पार्ट हो गया है। दूसरा क्या है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टीचर्स चाहिए ना, टीचर्स। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मुझे क्या चाहिए, एक क्लास के लिए। तो हमारे पास में ऑलरेडी टीचर के लिए ड्रॉप डाउन हम लोग किसमें यूज़ किए हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो टीचर कहाँ से हम लोग कहाँ पे यूज़ किए थे, जैसे कि देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। टीचर सब्जेक्ट में हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से पहला क्लास है, सब्जेक्ट है, फिर टीचर है। तो ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसमें वैलिडेशन सब लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ पूरा पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा टीचर्स का ड्रॉप डाउन रेडी। उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, ये मंथ चाहिए था ना सिलेक्ट करने के लिए, जैसे तुमने बताया। तो यहाँ पे मंथ के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मुझे नहीं चाहिए और वैलिडेशन भी नहीं चाहिए। वैलिडेशन भी निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी देता हूँ, टी एक्स टी मंथ। और उसको बूस्टर का ये क्लास दे देता हूँ मैं। तो उसके लिए CSS क्लास जो है फॉर्म कंट्रोल आएगा यहाँ पे। और इसमें ये रिक्वायर्ड फील्ड लेता हूँ ताकि ये एम्प्टी ना रहे, वैलिडेशन इसमें लगे। ठीक है, स्पेलिंग का यार्डी। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे ये मंथ सिलेक्ट करने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना है हमको उसको। हमें क्या करना है, यहाँ पे मंथ हमें मिलना चाहिए सिलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी होता है, तो अगर मैं उसमें लूँ तो उसमें मुझे मंथ का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में भी मुझे मंथ ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। तो सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे बटन है, तो बटन का ये चेंज करता हूँ आईडी, BTN अटेंडेंस या फिर चेक डिटेल्स डाल देता हूँ, BTN चेक अटेंडेंस डालता हूँ, चेक चेक अटेंडेंस। ठीक है, तो इसका बटन क्लिक इवेंट जो है ये नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये पिछले आईडी का इवेंट के नाम से बना है इसका ये क्लिक इवेंट। इसको रिमूव करते हैं। अभी हमारा जो इवेंट बनेगा अभी BTN चेक अटेंडेंस अंडरस्कोर क्लिक इवेंट के नाम बनेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो है इसका इवेंट जनरेट करना पड़ेगा। क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको न्यू इवेंट्स का क्रिएट करते हैं हम लोग। तो पता ही है ये लोग कैसे करते हैं, ये लाइक कंट्रोल और स्पेस बार दबाते हैं तो ये आ जाता है सजेशन। तो उसमें हम लोग को ये ऑप्शन मिलता है क्रिएट इवेंट का। ठीक है, या फिर डिजाइन पेज में जाकर डबल क्लिक करेंगे हम लोग, तभी भी इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा बटन का। ठीक है, तो हमारा इवेंट यहाँ पे जनरेट हो गया है। अभी ग्रिड व्यू पे हमें काम करना है। ठीक है, तो ग्रिड व्यू में तो ग्रिड व्यू में हमको ये सब ये इसमें मतलब एडिट डिलीट ये सब दिया हुआ है, हमको ये इसका सब नहीं चाहिए। जहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्प्ले करवाया है ना, वो वाला ग्रिड व्यू लेते हैं। जैसे कि डिटेल्स कोई एक पेज का है ना, वो वाला उठा लेते हैं हम लोग। एक्सपेंस डिटेल्स में ये टॉप एक है, ठीक है, ग्रिड व्यू, तो ये उठाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम इसको उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ग्रिड व्यू को, और इसको हम अपने पेज में यहाँ पे
ग्रिड व्यू को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिड व्यू हो गया रिप्लेस। अभी हमको क्या 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 चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, पहले हम लोग ये कर लेते हैं, क्वेरी बना लेते हैं इसका। या फिर हम लोग इसका भी बाकी है, इसका ये कोड बिहाइंड पेज पे कोड करना है कि ऑटोमेटिक जब पेज लोड हो, रन ब्राउजर रन होने पर तो इसका डेटा शो हो, टीचर्स का डेटा शो हो ड्रॉप डाउन में। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जहाँ से उठाए तो वहाँ से उसका ये कोड भी मिल जाएगा हमको। तो हम लोग कहाँ से लिए थे, एक्सपेंस में से लिए, राइट। तो एक्सपेंस का कोड बिहाइंड पेज पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे टीचर्स का ये मिल जाएगा। टीचर एक्सपेंस है इसमें। ठीक है, कोई नहीं, टीचर सब्जेक्ट में हमको मिल जाएगा उसका वो पार्ट। तो टीचर सब्जेक्ट में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा उसका टीचर्स का। अभी कोड टाइप करने में टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ, मैं कोड कॉपी पेस्ट गेट टीचर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट करेक्ट गेट टीचर इधर है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं। मुझे कहाँ पे जाना है, इसका सी एस पेज, कोड बिहाइंड पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और ये टीचर तो हमारे पास अभी है नहीं, तो यहाँ पे इसमें मतलब ये मेथड है अभी ये, लेकिन अभी ये मेथड अभी ये मेथड हमको पेज लोड इवेंट पे भी लेना है ना वहाँ पे, ताकि जब वो पेज लोड हो तभी फर्स्ट टाइम और तभी इसका डेटा वो ग्रिड व्यू में बाइंड हो जाए। ठीक है, तो सॉरी, ग्रिड व्यू बोला, ड्रॉप डाउन में बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ नॉट इज बैक। यहाँ पे क्या लिया हूँ, नोटिस पोस्ट बैक है, तो टाइम पे हमको ये गेट टीचर वाला ड्रॉप डाउन कॉल करवाना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन का मेथड एक कॉल करवाना है। और यहाँ पे डेटा टेबल का ये नेमस्पेस इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल एल से है तो आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो कर लिए क्वेश्चन। और यहाँ पे फंक्शन का जो ये है, हम लोग ने ये बनाया नहीं है। ठीक है, तो सभी ऑब्जेक्ट का हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसका भी नेमस्पेस इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तभी हमारे पास टीचर का ड्रॉप डाउन आ गया है। चलिए, तो एक बार इसको रन कर देख लेते हैं ब्राउजर में कैसा है दिखेगा। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सभी टीचर जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो, ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स नहीं रहा अभी। अभी ये है कि यहाँ पे मंथ शो होगा, वो भी ईयर वाइज। ठीक है, ईयरली वाइज हमको यहाँ पे मंथ भी मिल जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। जैसे करंट मंथ जो चालू है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, दिस मंथ करेंगे। जैसे मैं ये करता हूँ जून, तो वापस अगर मैं जाता हूँ उस पर, तो ये अगर मैं दिस मंथ पे करूंगा मैं क्लिक, अगर मैं दिस मंथ पे क्लिक करूंगा मैं, तो लाइक करंट जो ईयर है उसका मंथ है ना वो साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे अगर यहाँ पे सब बटन्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये ग्रिड व्यू में डेटा उसका शो होना चाहिए, डिटेल्स उसका अटेंडेंस का डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं हमको इसका टेक्स्ट भी चेंज करना है, एड एक्सपेंस का। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम, ग्रिड व्यू में डेटा बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना करते हैं अभी आगे। चलो, इसको स्टॉप करते हैं रनिंग बोर्ड्स का। इसका टेक्स्ट मोड चेंज कर लेते हैं, बटन का मोड नहीं, टेक्स्ट चेंज करते हैं बटन का। ओके, यहाँ पे जो टेक्स्ट है, चेक अटेंडेंस। ठीक है, चेक अटेंडेंस हो गया यहाँ पे। और अभी जो हमारा क्वेरी फॉर्म करना है, तो क्वेरी फॉर्म करना है। ठीक है, तब तक
पहला जो बाकी चीज़ है वो सब कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सपेंस डिटेल्स के कोड बिहाइंड पेज पे हमको इसका ये लाइक मिल जाएगा कि कैसे बाइंड करना सब क्वेरी जो है ये, ठीक है। तो मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसका जो क्वेरी हम लोग चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा पेज है, ठीक है। उसके कोड बिहाइंड पेज पे हम लोग यहाँ पे बटन क्लिक इवेंट पे हमको करना रहेगा, डेटा जो है शो करवाना रहेगा ना। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो मेथड था जो जिसको कॉल करने पर ग्रिड में डेटा शो करवा रहा है, ठीक है। बट हमको अभी यहाँ पे रन होने पर पहला ग्रिड में डेटा शो नहीं करवाना है। जब भी कोई एडमिन जो भी फील्ड्स है टीचर्स और मंथ सिलेक्ट करेगा और बटन क्लिक करेगा, उसके बाद ही मुझे डेटा जो है ना इसमें ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवाना है, उसके पहले नहीं करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेपरेट इवेंट फिर मेथड नहीं लूंगा यहाँ पे, इसलिए बटन क्लिक इवेंट पे ही मैं लॉजिक जो है उसका वो लिखूंगा, ठीक है। तो इससे से मैं डायरेक्ट ये कोड है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से डायरेक्ट कट कर लेता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको मुझे काम नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना। क्या हो गया? ठीक है, तो अभी ये कर लेते हैं हम लोग, क्वेरी बना लेते हैं यहाँ पे जो इसका है, ठीक है। तो जैसे भी मुझे ये अलग क्वेरी जो चाहिए इंडेक्स वाला सीरियल नंबर चाहिए मुझे रहता है ना, ठीक है। तो वो चाहिए वो ले लेता हूँ मैं। और अभी आते हैं यहाँ पे हमारा डेटाबेस में सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे न्यू क्वेरी क्वेरी पे जाते हैं, न्यू क्वेरी पे जाते हैं और यहाँ पे ये कर लेते हैं इसका कोड जो है पेस्ट कर देता हूँ मैं। मुझे ये मिल जाएगा, बट मुझे कौन सा टेबल से डेटा चाहिए वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे फ्रॉम टीचर अटेंडेंस जो कि मेरा टेबल नेम है, ठीक है। इस पे हम लोग लास्ट लेक्चर्स में लास्ट वीडियो में इसमें हम लोग बात किए थे इस पे, लाइक इस पे हमारा काम था जो डेटा सेव करवा रहे थे अटेंडेंस का, ठीक है। तो इसके थ्रू सेव करवाए थे, ठीक है। अगर मैं लाइक ये करूँगा तो डेटा तो भी आ जाएगा, तो मुझे रोल नंबर ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो F5 से मुझे दो रिकॉर्ड था तो इसलिए सीरियल नंबर मेरा 1 2 मिल गया है, ठीक है। बट मुझे इसमें से क्या चाहिए थी, जैसे कि अ, देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है कॉलम्स वगैरह। नीचे ही एक और लेता हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर अटेंडेंस। मैं उसको रन करूँगा तो मुझे डेटा का मिल जाएगा, जैसे कि इसके अंदर मुझे मिल रहा है आईडी मिल रहा है, टीचर आईडी मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है और डेट मिल रहा है। तो मुझे इसमें से क्या क्या चाहिए रहेगा, नेम चाहिए रहेगा, मीन्स कौन सा टीचर का ये मुझे नेम आना चाहिए टीचर का, ठीक है। और स्टेटस ऑफ प्रेजेंट है कि एबसेंट है वो आना चाहिए, और डेट भी आना चाहिए कौन से डेट को प्रेजेंट एबसेंट है, ठीक है। तो ये सब हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसका ये आईडी नहीं लेंगे, और यहाँ पे हम लोग कुछ अपडेट इंसर्ट कर नहीं रहे जहाँ पे हमको आईडी का यूज होने वाला है इस टेबल का, तो आईडी हमको लेना नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए बस हमको ये तीन ही कॉलम लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, और एक जो एक्स्ट्रा कॉलम है हमारा सीरियल नंबर के लिए, एक सीरियल नंबर हो जाएगा, और बाकी जो है एक ये हो जाएगा टीचर नेम हो जाएगा, जो कि टीचर नेम इस कॉलम में इस टेबल में तो नहीं है, तो लेकिन टीचर आईडी है तो इसके हेल्प से हम लोग टीचर टेबल से टीचर का नेम ले लेंगे, ठीक है। और स्टेटस यहाँ पे जो है प्रेजेंट है एब्सेंट है वो शो कर देगा, और डेट हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तीन कॉलम यहाँ पे ये हो जाएगा, और एक कॉलम जो है हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चार कॉलम को यहाँ पे लेना है ग्रिड में डिस्प्ले करवाने के लिए, ओके। तो अभी हमको जैसे मैं बोला कि टीचर का नेम हमें चाहिए, तो इस टेबल में नहीं है, हमें इतना ज्वाइन करना पड़ेगा टीचर के टेबल से, ताकि हम लोग वहाँ से टीचर का नेम ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन टेबल का नाम क्या है, टीचर, ठीक है। टीचर, टीचर को ये देते हैं एल एस जो है टी ले लेते हैं, और यहाँ पे टीचर अटेंडेंस को एल एस टी ए लेते हैं टीचर अटेंडेंस, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका कंडीशन देना है ऑन
किस पे कर रहे हैं हम लोग, तो टी डॉट मीन्स जो टीचर का है उसमें मुझे क्या चाहिए, टीचर आईडी चाहिए ना। टीचर का आईडी जो है वो यहाँ पे यूनिक है, जो कि प्राइमरी की है, और इसका ये टीचर आईडी किससे मैच होना चाहिए, जो हमारा टीचर अटेंडेंस टेबल में टीचर आईडी है उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, तो टी ए पहले से लेते हैं उस टेबल का डॉट टीचर आईडी। ठीक है, तो अभी इसका डेटा जो भी मैच होगा वो हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर रन करके देख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, 2 रिकॉर्ड है, वो ये मिल गया। सीरियल नंबर सिर्फ लिया हूँ इसके लिए, ये सिर्फ सीरियल नंबर शो कर रहा है। मैं और भी कॉलम्स ले लेता हूँ, जैसे कि इसमें बोला कि उसमें मुझे ये चाहिए स्टेटस वगैरह चाहिए और टीचर नेम भी चाहिए, तब हमको टीचर नेम भी मिल जाएगा टीचर टेबल से। तो उसको एल एस ले लेते हैं टी डॉट और हमको मिल जाएगा यहाँ पे टीचर नेम। नेम ऐसे ओके, नेम है यहाँ पे, तो हमको नेम मिल जाएगा। और हमको जो टीचर अटेंडेंस टेबल था वहाँ से क्या चाहिए था, टी ए एल एस लेते हैं उसका डॉट, हमको यहाँ पे स्टेटस चाहिए ना कि कौन सा लाइक प्रेजेंट एब्सेंट है वो मिल जाएगा, और हमको डेट भी चाहिएगा, तो टी ए डॉट डेट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको जो कॉलम चाहिए था हमको कॉलम्स ले लिए हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ मैं भी, तो पास रन किया तो मुझे डेटा मिल गया। ठीक है, ये डेटा मुझे चाहिए था जो डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे स्टेटस में 1 और 0 दिख रहे हैं, वहाँ पे हमको ब्राउजर में 1 और 0 नहीं शो करना रहेगा। वहाँ पे एडमिन को हम लोग क्या शो करेंगे कि एब्सेंट है या प्रेजेंट है, एब्सेंट प्रेजेंट टेक्स्ट शो करेंगे। ठीक है, तो उसका लॉजिक हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये क्वेरी फॉर्म कर लेते हैं। बट अभी ये तो नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरी हमारा हो गया है, बट अब यहाँ पे कंडीशन वाइज फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सा टीचर को सिलेक्ट हुआ है और कौन से मंथ के लिए हमको उसका डेटा अटेंडेंस डेटा शो करवाना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे कंडीशन भी लगाएंगे हम लोग, जो कि हम लोग वेरी कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब लोग कंडीशन लेते हैं तो इसके अंदर वेरी क्लॉज का ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आज थोड़ा हम नया देखेंगे, जो डेट के ऊपर फंक्शन है बना है डेट पार्ट, उसका यूज करेंगे ताकि वो जब मंथ सिलेक्ट हो उसमें ब्राउजर में कौन से मंथ का हमें अटेंडेंस देखना है, तो यहाँ पे मंथ का वो फंक्शन हमको डेट पार्ट को यूज करने वाले हैं इसमें, ताकि हमारा डेटा फिल्टर पे शो हो पाए। ठीक है, तो पहला तो मैं क्या चाहिए यहाँ पे, जैसे कि जो हम्म, हाँ, अभी हमको ना ये यहाँ पे जो डेटा, ठीक है, जो हम मंथ वाइज लेंगे, प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट वाला, कौन सा डेटा शो करवाना है, पूरा दोनों डेटा शो करवाना है कि जो सिर्फ प्रेजेंट है वो। अगर मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड रहेगा तो मैं जो उसमें एब्सेंट है मुझे उसका जरूरत रहेगा नहीं, एब्सेंट कौन है कौन सा है, मुझे सिर्फ ये जरूरत पड़ेगा जिस दिन आया है। ठीक है, जिस दिन अटेंडेंस हुआ है तो मुझे उसका प्रेजेंट वाला ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो कंडीशन दूंगा ना, जो प्रेजेंट है उसके बेस पे लूंगा मैं, एब्सेंट लेकर छोड़ दूंगा यहाँ पे, उसको डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा मैं। तो इसके लिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक ये लेता हूँ, मैं कंडीशन देता हूँ इसके लिए, स्टेटस के लिए, कि अगर वो प्रेजेंट है तो उसका मुझे अगर उसका एल एस लेना है मुझे, तो एल एस जो है टी है, नहीं टी है टीचर अटेंडेंस के लिए डॉट स्टेटस। तो मुझे इसमें ये देता हूँ मैं, 1 देता हूँ, 1 जो है प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू स्टोर है 1 है। 1 मीन्स हमारा हमको पता ही था, ये था प्रेजेंट, और 0 एब्सेंट। ठीक है, तो मैं उसको रन करता हूँ मैं भी, तो मुझे प्रेजेंट वाला रिकॉर्ड मिल गया। अगर मैं यहाँ पे 0 लूंगा तो ये जो है हमारा 0 वाला जो एब्सेंट वाला है वो रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, बट अभी हम लोग जो लास्ट वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, तो वहाँ पे जब हम लोग सेव कर रहे थे तब वो टाइम पे सेव में तुमको क्या दिख रहा था, डेटा स्टेटस में ट्रू और फॉल्स दिख रहा था। तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी में हमको ये 0 और 1 दिख रहा है, तो ये कैसे क्या हुआ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो डेटा टाइप है हमारा स्टेटस कॉलम का वो है बिट। ठीक है, तो बिट डेटा टाइप में 2 टाइप का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, एक ट्रू और फॉल्स और एक 1 और 0, दोनों में कौन सा भी दिएगा कोई इशू नहीं है, वो वर्क करता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम लोग टेबल में जो स्टोर हुआ था ट्रू और फॉल्स हुआ था, लेकिन शो हमको जो कर रहा है यहाँ पे 0 1 शो कर रहा है, सिलेक्ट क्वेरी हम लोग मार रहे हैं। तो अगर मैं दिखाऊं उसका डेटा, अगर अभी भी मुझे वहाँ पे ट्रू फॉल्स में ही शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा टेबल है, टीचर अटेंडेंस। ठीक है, अगर मैं इस पर जाऊँ मैं और एडिट में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है मेरा ट्रू और फॉल्स में ही शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो स्टेटस में यहाँ पे ट्रू और फॉल्स शो हो रहा है। बट अगर जबकि मैं ये, तो मैं इसको ही
इसमें जाता हूँ सिलेक्ट टॉप, इसमें सिलेक्ट क्वेरी आएगा, तो सिलेक्ट क्वेरी से मैं डेटा जो शो करवाऊंगा तो मुझे जो है ना मेरा 1 और 0 के फॉर्म में ही शो होगा। मेरा डेटा जो एक्चुअल में स्टोर हो रहा है वो ट्रू और फॉल्स स्टोर हो रहा है, लेकिन जब इसको डिस्प्ले करवाने जाता हूँ मैं किधर भी सिलेक्ट करिए ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ उस पे, उस टेबल पे, तब मुझे क्या होगा, जो डेटा मेरा 1 और 0 के फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगे जब मुझे वो कॉलम का डेटा वहां से कंडीशन डालना है, एक्सेस करना है, तो मुझे 1 और 0 डाल के ही मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ट्रू और फॉल्स डाल के नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 0 डाला, ठीक है, तो मुझे आया, 1 डाला तो आया। अगर मैं ट्रू और फॉल्स डालता हूँ तो क्या आएगा, तो फिर तो स्ट्रिंग होगा ट्रू और फॉल्स, तो इसके लिए मुझे सिंगल कोट में लेना पड़ेगा ट्रू। अगर अब मैं उसको रन करता हूँ तो मुझे अब भी डेटा आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 आया स्टेटस अभी भी, क्योंकि ये मैंने बोला कि बिट जो है दोनों काम करता है इसमें, ट्रू और फॉल्स पे भी और 1 और 0 पे भी काम करता है। तो इसका ये नहीं है कि लाइक हमको डिस्प्ले करने के लिए 1 और 0 यूज करना पड़ेगा, या फिर सेव करने के लिए हमको ट्रू और फॉल्स ही सेव करना पड़ेगा अंदर, ठीक है। वो ऑटोमेटिक ले लेता है, कन्वर्जन कर लेता है। अगर ट्रू है तो 1, 1 है तो 2, ऑटोमेटिक ये समझ जाता है अपने आप, ठीक है। तो हम हमारा ये जो टॉपिक था ये क्लियर हो गया। जो अगर ट्रू फॉल्स लेंगे या फिर 1 लेंगे या 0 लेंगे तो भी ये वर्क करेगा, ठीक है, कोई इसमें इशू एरर नहीं आएगा हमको। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमारा हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, जो 1 है या फिर 2, वही डाल के हम लोग लेंगे यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के, एब्सेंट वाला हम डिस्प्ले नहीं करवाएंगे डेटा, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इसका डेट वाइज, ठीक है, जो डेट वाइज है वो उस पर काम करना है। तो डेट वाइज जो है हमारा रहेगा अभी, फिलहाल मैं अभी ये नहीं लेता हूँ स्टेटस का, ये मैं बाद में लूंगा, पहले डेट वाले पे काम कर लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। तो अभी जो हमारा डेट वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, तो डेट का कॉलम जो है उसमें से डेटा में नॉर्मली डेट पास कर देंगे तो वो आ जाएगा, बट हम यहाँ पे करंट जो डेट है उसकी वजह से नहीं कर रहे हैं हम लोग ना। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे डेट ले रहा हूँ मैं इक्वल्स टू, और डेट जो है मेरा पास कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, डेट जो है ना हमारा, वो डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर मैं इसमें लेता हूँ स्ट्रिंग फॉर्म में तो ये मुझे एरर देगा कन्वर्जन का। ठीक है, मेरा ये डेट है और मैं उसको रन करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये अभी आया, इसमें आ गया, ठीक है। नॉर्मली ये तो स्ट्रिंग में है तो भी ये आ गया, बट ये एरर कब आएगा, तो मैं जैसे मैंने बोला कि कन्वर्जन एरर आएगा जब मैं डेट पार्ट का फंक्शन यूज करता हूँ। तो फंक्शन के अंदर वहाँ पे जो वैल्यू लेगा वहाँ पे, तो रिजल्ट देने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ डेट का फॉर्मेट नहीं चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे काम कर ले रहा है, कोई इशू इसमें नहीं है। लेकिन जब उसका डेट पार्ट फंक्शन है, डेट के लिए जो है सीक्वल से होगा, इनबिल्ट मेथड है, ठीक है, तो उसमें ये एरर देगा। फिलहाल यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बट हमको ऐसा नहीं चाहिए ना, हम लोग वहाँ पे डेट पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे मंथ पास करेंगे। तो वो मंथ में जितने भी डेट्स रहेंगे अटेंडेंस वाला, ठीक है, तो वो पूरा रिकॉर्ड हमको शो करवाना रहेगा। तो उसके लिए जो हमको ये करते हैं, जैसे कि अभी ये डेट था, तो मुझे क्या करना है, डेट पार्ट मेरा फंक्शन है सिक्वल का, ठीक है, तो मैं वो लेता हूँ यहाँ पे डेट पार्ट ये रहा। अब इसके अंदर दो पैरामीटर लेता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सेशन में एक इंटरवल लेगा और दूसरा जो है डेट टाइम, और क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इंटीजर, मींस हमारा जो डेटा आउटपुट रहेगा डेट वाला पार्ट वो यहाँ पे कॉलम रिटर्न करेगा, ठीक है, मतलब वो, ठीक है। तो भाई इसमें जो ये इंटरवल में भी क्या पास करना है, इंटरवल मीन्स यहाँ पे लाइक डे, मंथ, ईयर, क्या है ना, हम वो पास करेंगे, या फिर टाइमिंग वगैरह जो भी है सबसे पास करेंगे। फिलहाल हमारे पास डेट का है तो वो जो डेट वाला पास करेंगे, और यहाँ पे डेट ऑप्शन ये पास करेंगे, लाइक कौन सा डेटा जो डेट का कॉलम है ना वो पास करेंगे, और यहाँ पे उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो हमारा डेट का जो डेटा टाइप है वो डेट ही ऑलरेडी, इसलिए वर्क करेगा, ठीक है। अगर ये डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग होता था, या सॉरी वैरिएबल होता था डेट कॉलम का, तो प्रॉब्लम होता था, तो उसको हमको कन्वर्जन करके तब फिर करना पड़ता था, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ईयर ले लेंगे, हमको सिर्फ ईयर डिस्प्ले करना है, तो कॉमा ये हमारा डेट भी हो जाएगा, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो हमारा जो ये डेट पार्ट का फंक्शन कंप्लीट होगा यहाँ पे, और उसको जो वैल्यू देना है, ये वैल्यू में से वो लेके डिस्प्ले करवाएगा, जो कि कॉलम जो है हमको यहाँ पे कॉलम नेम में पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये दिखा रहा है डेट पार्ट ईयर, डेट पार्ट का जो है ना मैंने लिया हूँ क्या है, ईयर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पास किया मैंने, मेरा कॉलम है डेट वाला, ठीक है, जिसका डेटा टाइप है डेट,
तो अभी मुझे अगर मैं डायरेक्टली रन करता हूँ यहाँ पे भी, तो मुझे एरर देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग में है। क्या एरर दे रहा है? कन्वर्जन फेल्ड द कन्वर्टिंग द varchar वैल्यू। अभी ये जो वैल्यू पास हो रहा है ये varchar वैल्यू है, तो इसके लिए स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसके लिए ये एरर ले रहा है। ठीक है, इसको डेट फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो मैं ये निकाल देता हूँ। मैं अगर मैं आप रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसका डेटा शो होगा, बट अभी तो डेट फॉर्म में है, तो अभी शो क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मैंने बोला शो होगा, बट नहीं शो हुआ। तो ये क्या कर रहा है? सिर्फ ईयर, इसको ईयर फाइंड चाहिए, है ना, ईयर का फाइंड करना रहेगा। तो ये पूरा डेट में से ईयर अपने आप नहीं फाइंड कर पाएगा, इसलिए मुझे सिर्फ ईयर ही पास करना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी डेटा मुझे रिमूव करना पड़ेगा, सिर्फ ईयर रखना पड़ेगा। और अब मैं अगर सिलेक्ट करूँ मैं, तो मुझे डेटा शो हो जाएगा। अब मुझे डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ईयर पास किया था डेट पार्ट के अंदर, इसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा भी ईयर का पास करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे मंथ लेता हूँ मैं, अगर मैं मंथ लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे मंथ पास करना पड़ेगा, जो कि जो करंट मंथ हमारा जून चालू है। ठीक है, जो कि 07 है। तो अगर मैं अब लेता हूँ तो मुझे मंथ वाइज भी डेटा शो हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करने वाला था। हम लोग जो है ईयर और मंथ पे यूज करने वाले डेट पार्ट फंक्शन के अंदर, और इस पे वर्क करने वाले। ठीक है, तो भी इसका क्या आउटपुट मिलेगा, कैसे, वो मैंने बता दिया हूँ। अब इसका जो क्वेरी बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे जो कंडीशन देना है वेर पे, पहला तो ये जो है हमारा ये चाहिए जो कि टीचर का आईडी, है ना, कौन सा टीचर सिलेक्ट हुआ है वो आईडी पे चाहिए रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको बाद में लेते हैं, पहले ये सब कर लेते हैं, इसका ये प्रॉपर वर्क हो रहा कि नहीं, तो डेट पार्ट पे पहले कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये मंथ वाला ले लिया हूँ। ठीक है, या फिर पहले मैं ईयर वाला लेता हूँ, मैं ईयर वाला ले लिया, और यहाँ पे जो मेरा ईयर का है वो ले लेता हूँ मैं 2021। ये हो गया मेरा ईयर के लिए। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरा एंड क्वेरी, जो कि मेरा नेक्स्ट पैरामीटर लेगा कंडीशन होगा यहाँ पे, जो कि वापस से मैं यहाँ पे डेट का ये कर लेता हूँ, डेट पार्ट का ही लेता हूँ मैं, और मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मंथ पे काम करना है, तो मंथ लेता हूँ। और मैं ईयर मंथ की क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे मैं जैसे ड्रॉप डाउन हुआ पे, सॉरी, जो टेक्सट कंट्रोल था जिसके अंदर हमारा जो मंथ शो हो रहा था, वहाँ पे क्या था, ईयर और मंथ था। तो मुझे यहाँ पे डेट तो चाहिए नहीं है, हम लोग मंथ के वाइज पे फिल्टर करेंगे, लेकिन मंथ में कौन सा ईयर का मंथ में ले रहे हैं, वो भी तो ईयर भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जो है ईयर का ही ले रहे हैं और प्लस मंथ का ले रहे हैं, ताकि हमको उसका ही डेटा मैच हो तो शो करवाना है। ठीक है, डिस्प्ले करवाना है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे मंथ जो है करंट मंथ है वो ले लूंगा मैं। ठीक है, अब ये हमारा दोनों मैच होगा तो ये डिस्प्ले कर देगा। ओके, और क्या चाहिए, इसको रन कर लेते हैं, मैं देख लेते हैं काम कर रहा है क्या, काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि और एक कंडीशन मुझे देना है, जैसे कि जो ये स्टेटस था टीचर अटेंडेंस टी ए डॉट, न्यू लाइन में लेता हूँ मैं, टी ए डॉट ये स्टेटस का इक्वल्स टू 1 ले लिया। ठीक है, अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो मुझे एक डेटा आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में एक ही है और एब्सेंट में भी एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक पूरा काम हो गया है, इतना क्वेरी रेडी हो गया है, बट मुझे और एक क्वेरी यहाँ पे चाहिए रहेगा, जो कि टीचर आईडी का चाहिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक लेता हूँ मैं एंड बोलकर, और इसके अंदर मुझे टीचर का जो आईडी है उसके पे चाहिए, तो टी ए डॉट टीचर आईडी। अगर ये आईडी मैच होगा तो जो डेटा हमारा शो होना चाहिए। तो टीचर आईडी यहाँ पे मैं 1 देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं भी ये करता हूँ मैं क्वेरी रन, तो इस आईडी का कोई है ही नहीं डेटा यहाँ पे। अगर मैं 2 पास करता हूँ तो भी नहीं है। ठीक है, आईडी चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, टीचर आईडी 2 है और 3 है, बट वो शो नहीं किया। ठीक है, देखते क्यों शो नहीं किया। इस पे तुम्हारा डेटा आ रहा था, इस पे तो आ रहा है, लेकिन अच्छा, तो ये क्या हो रहा है कि जो आईडी 2 है वो एक्चुअली है प्रेजेंट, और यहाँ पे मैं एब्सेंट दिए हैं तो कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रेजेंट वाला देते हैं, और अब इसके बाद करते हैं, तभी हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट है, इसके लिए
ये मुझे यहाँ पे स्टेटस प्रेजेंट डालना पड़ा। ठीक है, जब यहाँ पे जीरो वाला था और जीरो लेता हूँ मैं यहाँ पे आईडी, मुझे फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा जो कि 3 है, जो कि एब्सेंट टीचर है वो वाली। तो ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ मुझे आप डेटा जो है आ जाएगा मेरा, जो कि एब्सेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा भी सब वेरी प्रॉपरली है, कोई इसमें कुछ इशू है और एरर नहीं है। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे पहले इसको एक लाइन में करना पड़ेगा वहाँ पे पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा जो क्वेरी है एक लाइन में आ गया है। अब मैं इसको पूरा लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं। पूरा एक लाइन में मेरा सब आ गया है। मैं इसको ये कर लेता हूँ, इसमें जो डेटा डायनेमिकली हमको चाहिए रहेगा उसका भी ले लेता हूँ। जैसे मुझे भी टीचर आईडी चाहिए रहेगा जो ड्रॉप डाउन से आएगा, और टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू भी चाहिए रहेगा, तो मैं उसके लिए भी पहला यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, जो कि पहले तुमको डेट का जो चाहिए रहेगा, तो डेट का चाहिए तो इसलिए हमको उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे डेट टाइम जो हमारा क्लास है वो लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट लेते हैं डेट। ठीक है, या फिर डेट टाइम ही ले लेता हूँ मैं, चलेगा। फिर डेट लेता हूँ, ठीक है, चलो डेट लेता हूँ मैं। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना रहेगा, इसका जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो इसमें कर रहेगा। तो जो वैल्यू मुझे मिलेगा कहाँ से मिलेगा, वो है टेक्स्ट बॉक्स से मिलेगा। तो उसका जो आईडी है txt month डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट। तो लेकिन यहाँ पे ये टेक्स्ट में स्ट्रिंग में आएगा, तो हमको उसको डेट में ले रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये है, कन्वर्ट करते हैं इसको। कन्वर्ट टू डॉट टू डेट टाइम के नीचे है टू डेट टाइम, इसमें हम उसको काउंट कर लेंगे, ओपन ब्रैकेट और ब्रैकेट जो है क्लोज यहाँ कर लेंगे। ठीक है, और सेमीकोलन बाहर दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेट कन्वर्ट हो गया, वो डेट में कन्वर्ट हो के और इसमें ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा डेट में ये मंथ सिलेक्ट होकर आएगा वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है मुझे क्या चाहिए रहेगा, ये चाहिए रहेगा टीचर का आईडी। ठीक है, तो मैं आईडी डायरेक्टली मैं वहाँ पे पास करता हूँ, उसके लिए वेरिएबल नहीं लेता हूँ मैं। ठीक है, चलेगा। या फिर सेपरेट वेरिएबल ले लो, उसके अंदर शो कर लो, फिर वहाँ पे कॉल कर लो वाला। जैसे कि यहाँ पे मैं बोला कि जो ये डेट जो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं उसको रिमूव करता हूँ मैं। और जो मेरा वो वाला है डेट ऑब्जेक्ट वो चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये अपना नॉर्मल जो हम लेते हैं वेरिएबल यूज करने के लिए, सिंगल कोड, उसके अंदर डबल कोड, फिर डबल प्लस। अब इसके अंदर मुझे चाहिए मेरा डेट वाला वेरिएबल, ये आ गया डॉट। अब इसमें से मुझे ना ये मिल जाएगा कि क्या चाहिए मुझे, जैसे कि वो जो वैल्यू उसके अंदर मंथ चाहिए, डेट, ईयर चाहिए, क्या चाहिए हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा ईयर। ईयर आ जाएगा मुझे, तो इसमें से मुझे जो वैल्यू है ना, इसमें इसके लिए चाहिए सिर्फ ईयर पार्ट का ही डेटा आएगा इसमें। ठीक है, बाकी डेटा नहीं आएगा। तो ये हो गया ईयर के लिए। तो वैसे मुझे करना है मंथ के लिए, तो मैं यहाँ से जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे ईयर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए मंथ। ठीक है, और स्टेटस में मुझे यहाँ पे जीरो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे वन चाहिए, या फिर ट्रू ले लो, जो भी हो चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे डायनेमिक आईडी पास करना टीचर का, तो उसके लिए मुझे अगेन यहाँ पे ये करना है। मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ जो पहले कॉपी किया था। ठीक है, और फिर इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, मेरा जो ड्रॉप डाउन का आईडी के उस पे आएगा। ठीक है, DDL टीचर डॉट क्या रहेगा वहाँ पे मेरा सिलेक्टेड वैल्यू ना, क्योंकि हमको आईडी चाहिए तो वैल्यू में हमारा आईडी मिलेगा। सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा तो हमको टेक्स्ट वैल्यू मिलेगा, हमको टेक्स्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमको उसका आईडी चाहिए, तो इसलिए सिलेक्टेड वैल्यू हमको मिल जाएगा टीचर का आईडी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेरी जो है रेडी हो गया अभी, यहाँ पे सब हो गया। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। चलो यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे इनर ज्वाइन से। ठीक है,
और यहाँ पे से उसको ब्रेक करते हैं वापस। ठीक है, तो अभी हमारा जो है ये हो गया। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसे हमको यहाँ पे टीचर मिल रहा है, यहाँ पे हमको डेट का ही मिल रहा है, तो देखते हैं इस बार करके। ठीक है, तो यहाँ पे अलग मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ करंट मंथ का ही, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में ही किए थे जो कि करंट मंथ वही सेम मंथ में अभी चालू है। चेक अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या डेटा शो हो रहा है कि एरर आ रहा है कुछ। ओके, हाँ, हमने जैसे कॉलम नेम अभी तक चेंज नहीं किए हैं, ड्रॉप डाउन इसका ग्रिड व्यू का, वो चेंज कर लेते हैं पहला। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए सीरियल नंबर चाहिए जो कि डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में है। और इसके बाद में हमको क्या चाहिए, ये क्लास नीचे हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, क्योंकि टीचर का नेम शो कर सके हम लोग। और यहाँ पे भी नेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉलम नेम जो है हमारा नेम है। देख लेते हैं यहाँ पे जो कॉलम नेम है यहाँ पे टीचर के लिए नेम है। ठीक है, और दूसरा जो है कॉलम नेम स्टेटस शो करवाना है, तो स्टेटस कॉपी कर लेते हैं कॉलम नेम, यहाँ से यहाँ पे स्टेटस कर लेते हैं, यहाँ पे भी स्टेटस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को शो करवाना है यहाँ पे डेट शो करवाना है। ठीक है, तो मैं डेट कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो कॉलम से यहाँ पे भी हो गया है, सेव कर लेते हैं इसको। और ये जो है इस पार्ट को थोड़ा पीछे लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको ये करूँगा F10 करूँगा तो ये बाइंड हो जाना चाहिए। ओके, तो ये क्या कर रहा है, क्लास नेम। ठीक है, ये रिफ्रेश नहीं हो पाया, तो इसलिए मुझे इसको कंटिन्यू करता हूँ, मुझे एरर शो करेगा। मैं वापस बैक जाता हूँ मैं, और ये करता हूँ मैं रिफ्रेश पेज को, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो डेटा ये कोड चेंज किया, मैंने उसको सेव किया, अब मैं ये रिफ्रेश कर लिया हूँ। अगर मैं आप सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे तो मुझे जो मेरा डेटा है वो भी शो हो जाना चाहिए। ठीक है, शो हो रहा है। ठीक है, इसका ये कॉलम विथ जो है ना थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग का, ये टेबल भी। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सीरियल नंबर है, नेम है, और स्टेटस जो है यहाँ पे ट्रू ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, जैसे वहाँ पे जीरो था तो लाइक वन था तो ये ट्रू आ रहा है, बट हमको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, प्रेजेंट और एब्सेंट चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हो हम लोग की जो डेट का जो स्टोर करवाए हैं सिर्फ डेट स्टोर करवाए हैं ना, मीन्स उसमें ये टाइमिंग शो नहीं करवाया हम लोग। तो टाइमिंग क्या होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक, डिफ़ॉल्ट टाइमिंग जो है ना 0 जो चालू होता है, टाइमिंग 12 के बाद ही रात में चालू होता है। ठीक है, तो इसके लिए 12 AM आएगा, ये सेकंड जो है सब 0 आएगा। तो ये डेट के साथ में ये सब भी आएगा, तो हमको ये सब नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमको डेट का यहाँ पे जब फॉर्मेट डालना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग वहाँ पे डेट का लिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ने उसको फॉर्मेट किया था प्रोग्राम में शो करने के लिए। ठीक है, तो वो वाला कर लेंगे हम लोग, और ये जो है इसका भी कर लेंगे। ठीक है, और इसको पहला इसका भी इंक्रीज कर लेते हैं, डिजाइन में आते हैं, तो इसका यहाँ पे 8 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 12, सेव, रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो ये ठीक है, अभी मेरा ये विथ बढ़ गया है, अभी ऐसा दिख रहा है। और इसका मुझे क्या करना है, ये डेट वाला जो है, तो जो प्रीवियस वीडियो था मेरा वहाँ पे जो कौन सा इस पे काम किया था हम लोग ने, वो पेज पे से कोड उठाते हैं, था एम्प्लॉय अटेंडेंस। ठीक है, एम्प्लॉय अटेंडेंस पे था वो। और यहाँ पे जो डिस्प्ले करवा रहे थे हम लोग, बट इसके अंदर तो डिस्प्ले नहीं करवा रहे थे शायद हम लोग। इसके अंदर डिस्प्ले नहीं करवाया था, कहीं और डिस्प्ले करवाए थे। ये नहीं करवाया है शायद, यहाँ पे डेट का नहीं करवाया। ठीक है, सॉरी, वो मैं किसी और प्रोजेक्ट पे काम करता तो मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, मुझे याद आया कि मैंने कहीं इस पे ही यूज़ किया था। ठीक है, कोई नहीं, तो अभी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। तो इसमें जहाँ पे डेट है वहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट वो ले लेते हैं इसका, और डेट फॉर्मेट बोल के आएगा, डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका मुझे किस फॉर्म में चाहिए वो लेता हूँ मैं, तो करली ब्रैकेट जो है यहाँ पे ओपन
क्लोज कर लेता हूँ मैं। उसके अंदर मैं 0 लेता हूँ, कॉलन डेट के लिए dd स्पेस मंथ के लिए 4 टाइम m, फिर ईयर के लिए स्मॉल में 4 टाइम ईयर। अब इसको सेव करता हूँ मैं और ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे जो ईयर मेरा सिर्फ इस फॉर्म में आएगा, ईयर ये। और अगर मैं ये जुलाई के लिए, जैसे जुलाई कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, मंथ जो है ना 4 टाइम लिया हूँ, तो ये टेक्स्ट में आ जाएगा। अगर मैं 2 टाइम लूंगा तो मुझे ना सिर्फ वो 2 डिजिट का होगा ना, मुझे वो शो करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ मैं और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखना यहाँ पे जो कि इस फॉर्म में आ गया है 07। तो मुझे ये नहीं समझेगा नहीं ना, जो एडमिन रहेगा उसको ये इतना ये समझ में नहीं आएगा कि 07 क्या करके, ठीक है। तो इसके लिए कभी कभी कंफ्यूजन है, अगर डेट मेरा 07 है और मंथ 07 है तो उसको कंफ्यूज होगा कौन सा डेट है कौन सा मंथ है। इसके लिए इतना ये इसलिए अच्छा है कि अगर मैं एम जो है 4 टाइम दूँ तो मेरा जो ये मंथ जो है लेटर्स में लिख के आ जाएगा, मंथ नेम आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि ये इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। अब बचा ये स्टेटस के लिए मुझे प्रेजेंट और एब्सेंट दिखाना है, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे जो ये है, तो इस पे तो काम नहीं चलेगा इसका। तो इसके लिए मुझे ना एक ये लेना पड़ेगा, डेटा बाउंड फील्ड, मुझे इसको निकालना पड़ेगा। फिलहाल इसको कमेंट करता हूँ मैं, और कंट्रोल के सी सॉफ्टवेयर है, कमेंट कर दिया उसको मैं। यहाँ पे लेता हूँ मैं टेम्पलेट फील्ड लेता हूँ मैं, ठीक है। वो डिजाइन पेज में जाके वहां से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर है, ठीक है। डायरेक्टली वहां से ले लेता हूँ मैं, यहाँ चलो यहाँ से लेता हूँ। ये भी आना चाहिए कोड के थ्रू भी ना, सब दिन डिजाइन के पेज से ही हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये बहुत ईजी होता है, लेकिन याद नहीं रहता है एक्चुअल में, तो इसलिए कोड थोड़ा टाइप कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टेम्पलेट फील्ड चाहिए, तो टेम्पलेट फील्ड का आ गया है, ठीक है। अब टेम्पलेट फील्ड के अंदर क्या दो चीज रहता है, हमको पता ही है, एक आइटम टेम्पलेट होता है, एक एडिट आइटम टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो एडिट आइटम टेम्पलेट हमको चाहिए नहीं, हमको सिर्फ यहाँ पे आइटम टेम्पलेट चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइटम टेम्पलेट मुझे मिल गया, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, तो ये आइटम टेम्पलेट के अंदर जो भी हम डिस्प्ले करवाते हैं ग्रिड व्यू में, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग आप कुछ भी ले सकते हैं, नॉर्मली हम लोग जो लेते हैं टेक्स्ट लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में ड्रॉप डाउन में सॉरी ग्रिड व्यू में हम लोग ये क्या लिए थे, रेडियो बटन लिए थे, वहाँ पे सिलेक्ट करके ऑप्शन दिए थे, ठीक है। बट हमको यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, तो ये प्रेजेंट है कि एब्सेंट, इसलिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लेबल लेंगे। तो लेबल लेते हैं, एएसपी लेबल, ठीक है। तो ये हो गया, बट ये एरर देगा क्योंकि इसके अंदर जो रनट सर्वर है वो नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये जो है हमारा कंट्रोल डॉट नेट का है, और उसका जो भी वैल्यू रहेगा सर्वर पर नहीं जाएगा वो। तो इसके लिए रनट सर्वर चाहिए रहता है, और जो मेन है यहाँ पे इसको आईडी चाहिए, आईडी यूनिक होना चाहिए हमारा। तो आईडी लेवल 1 ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। और क्या चाहिए, यहाँ पे हमको टेक्स्ट चाहिए जो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, मेन चीज जो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ना अभी। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं यहाँ पे, और टेक्स्ट में अभी हमको यहाँ पे ध्यान देना है, तो डबल कोट इसको रिमूव कर देते हैं, सिंगल कोट लेते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। और इसमें अभी क्या करते हैं हम लोग, ये ओपन करते हैं एंगल ब्रैकेट को, और उसके अंदर लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज सिंबल, परसेंट सिंबल, ठीक है। ओपन क्लोज ये ऑटोमेटिक हो गया अपने आप, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, इसके बाद में हमको लेना है हैश, फिर इसके बाद में हमको ये करना है जो हमारा इवेल लेते हैं हम लोग, इवेल फंक्शन पता ही होगा, हम लोग इवेल फंक्शन के थ्रू जो है डेटा शो करवाते हैं ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू के कॉलम में, ठीक है। तो इवेल क्या हमारा फंक्शन है, तो मैं इसमें ही वैल्यू अपना शो करवाऊंगा। तो इवेल में मुझे पैरामीटर पास करना है उस कॉलम नेम का जो कि है स्टेटस, जो मेरा क्वेरी में से कॉलम जो आ रहा है स्टेटस ना, इस नाम का आ रहा है। बट अभी जो मेरा यहाँ पे जो डेटा आएगा तो वो बुलियन में है, ठीक है। जो डिस्प्ले होगा जो, तो बुलियन में ना, तो मुझे क्या करना है, तो उसको ये करना है, ट्रू और फॉल्स में शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो उसको मुझे बुलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि
बूलियन में डेटा हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं आगे ये ले लेता हूँ मैं बूलियन डॉट पार्स। ठीक है, तो ये जो है पार्स कर देगा, तो उसको पार्स किसको करना है, इस वैल्यू को करना है। तो इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारा जो ये पार्सिंग का ये हो जाएगा। बट अभी भी जो है इसका पहला ये जो है डेटा है ना, इसको मुझे स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। तो ये करता हूँ मैं टू स्ट्रिंग। ठीक है, तब जब मेरा डेटा जो वैल्यू आएगा ये इस फॉर्म में आएगा, टू स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा और इसको मैं पास करूंगा बूलियन में। ठीक है, तो अब मैं बूलियन में जो मेरा डेटा है शो होगा वहाँ पे। मैं बूलियन में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो उसका वैल्यू है जीरो है, मतलब साथ तो उठा करेगा उसको कंसिडर करेगा ट्रू। ठीक है, और जीरो है सॉरी वन है तो उसको ट्रू कंसिडर करेगा। अगर ये है जीरो है तो उसको फॉल्स कंसिडर करेगा। तब मुझे यहाँ पे इसको कंडीशन देना है। अभी तो जो है सिर्फ यहाँ पे ये कन्वर्जन किया मैंने। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन देना है। कंडीशन की बेस पे वहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो कंडीशन मुझे यहाँ पे क्या देना है, अभी टर्नरी ऑपरेटर पता होगा सब लोग को सी शार्प का। ठीक है, सिर्फ सी शार्प में नहीं, सब में यूज होता है वो। तो टर्नरी ऑपरेटर लोग कैसे लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं पहला। ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ पे जो वैल्यू पास करना है वो लेते हैं। जैसे मुझे प्रेजेंट चाहिए फर्स्ट। अभी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसका वैल्यू जो भी आएगा अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है। अगर इसके पहले वाला वैल्यू जो है ट्रू है तो उसके बाद वाला जो डेटा उसको छोड़ना चाहिए वो है प्रेजेंट। अगर ट्रू है तो प्रेजेंट, अगर ट्रू नहीं है, अगर फॉल्स है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला डेटा रीड नहीं करेगा। तो उसके बाद में यहाँ पे हमको क्या करना है, एक कॉलन लेना है। कॉलन के बाद में हमको यहाँ पे क्या करना है, वापस डबल कोट्स के अंदर एब्सेंट लेना है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, अगर वैल्यू फॉल्स है, अगर जीरो है तो क्या होगा, तो ये वाला पार्ट रन नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क पे डायरेक्ट ये जाएगा। क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला कौन सा आता है, ये ट्रू के लिए रहता है और ये फॉल्स के लिए रहता है। तो अभी हमारा जो अगर वैल्यू फॉल्स आ रहा है तो ये वाला नहीं शो होगा, ये वाला शो होगा एब्सेंट वाला। ठीक है, अगर ट्रू रहेगा तो जो पहले वाला ट्रू है वही वाला उसका वैल्यू शो हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग दो पास करते हैं, एक ट्रू वाला वैल्यू है, फॉल्स वाला। मीन्स अगर ट्रू रहेगा तो ये वाला, फॉल्स है तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले करने के लिए। और इसको ये कर लेते हैं, इसका फील्ड नेम देना है ना, कॉलम नेम वो भी पास करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा वो ले लेते हैं और इसमें हमको जो है स्टेटस कॉलम नेम हमारा है वो दे देते हैं। तो सेव करते हैं और ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे भी हमको ओके सिलेक्ट कर लेते हैं वापस से। अच्छा टीचर ये रिमूव हो गए, चेक करते हैं। तो ये भी जो हमारा यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉलम नेम यहाँ पे दिख रहा है। अगर एब्सेंट यहाँ पे लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर उसका भी अगर लेना है तो वहाँ पे जो कंडीशन है, जो ये वाला कंडीशन में बताया मैंने, वो रिमूव कर देंगे तो ट्रू और फॉल्स दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी अगर हम ये करते हैं और एक ये ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं आज के डेट में, जो कि हम लोग पहले के डेट में लिए थे। तो आज के डेट में लेता हूँ मैं, तो इसको फर्स्ट वाले को एब्सेंट करता हूँ, इसको प्रेजेंट रखता हूँ सेकंड वाले को, और मैं मार्क अटेंडेंस करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने मार्क अटेंडेंस किया तो ये ब्रेक पॉइंट लगा अभी तक निकाला नहीं। ठीक है, इसको रिमूव कर लेता हूँ मैं और F5 कर देता हूँ। तो ये मेरा डेटा जो सेव हो गया। अब मैं इसका डिटेल्स में जाऊँगा, मुझे यहाँ पे तो ये अगर उस पर्टिकुलर टीचर का चेक करूँगा मैं करंट मंथ का, तो मुझे जो डेटा है शो होगा। बट जो प्रीवियस वीडियो मैंने किया था फर्स्ट वाला जो मैंने प्रेजेंट किया था, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने डेटा इंसर्ट करवाया उसमें मैंने उसको एब्सेंट करवाया हूँ। तो ठीक है, इसके लिए वहाँ पे उसका शो नहीं हुआ। तो अगर मैं क्वेरी में अगर मैं चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे आज के लिए, तो ये जो कंडीशन लगाया मैंने और ये वाला इसको रिमूव कर लूँ तो दोनों शो होगा, उसका प्रेजेंट एब्सेंट दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, बट मुझे स्टॉप नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हिट करूंगा मैं तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं जो इसको मुझे चेंजेस कर पाऊंगा मैं इसको, तो ये जो पार्ट है एंड वाला मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं कट कर लेता हूँ मैं अभी फिलहाल। ठीक, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो अगर मैं अब इसको ये आगे बढ़ाना है तो मैं F5 करता हूँ मैं, तो ये आगे बढ़ जाएगा अभी। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे मैंने जो कंडीशन था मेरा जो प्रेजेंट वाला से शो होना चाहिए वो निकल गया है। तो अब ये करंट टीचर के लिए ये डेटा शो हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जब ये 20 को लिया था, जो कि कल लिया था मैंने, तभी वो टाइम पे प्रेजेंट
था तो प्रेजेंट शो हुआ, जो आज के डेट में यही एब्सेंट है तो एब्सेंट वाला शो हो रहा है। तो मैं फिर यहाँ पे अभी मैं इसका सिलेक्ट करता हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ठीक है F5 करता हूँ मैं। तो अभी देख सकते हो, तो दूसरे टीचर के लिए भी जो है मेरा उस दिन जो कि 20 को मैंने मार्क किया था एब्सेंट, और जो आज मैंने लिया हूँ अटेंडेंस तो उसमें लिए मार्क किया मैंने प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास में एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों का डेटा शो हो रहा है। तो इस मंथ में जो है जितने भी डेट का ये अटेंडेंस मिलेगा, ठीक है, जो जुलाई का मंथ का जितना भी रहेगा सब यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मंथ जुलाई लिया। अगर मैं किसी और मंथ का लूंगा मैं, तो क्या होगा, उस मंथ का डेटा रहेगा ही नहीं और ना ही शो होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले। ठीक है, तो ये हमारा काम हो रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, एब्सेंट वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं जो है ना एब्सेंट वाला पार्ट जो है ना मेरा वो रिमूव कर दूंगा मैं, और जो है सिर्फ जो प्रेजेंट है सिर्फ वही वाला डिस्प्ले मुझे करवाना है, क्योंकि मुझे एब्सेंट से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है, मुझे सैलरी जो सपोज सैलरी मुझे देना रहेगा, जितना प्रेजेंट है मीन्स इस मंथ में जितना टीचर प्रेजेंट है, ठीक है, तो पर्टिकुलर लेक्चर का ये होता है मनी अमाउंट फिक्स है। ठीक है, तो उस दिन का लेक्चर का अमाउंट इतना हुआ, तो जितने डेज आए हैं, जितना दिन आया है इस मंथ में, तो अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो टीचर को सैलरी देना है मुझे, वो मुझे मिल जाएगा, देने के लिए इजी पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे एब्सेंट वाला पार्ट जो है ना रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, बट मैं लॉजिक लिखा हूँ प्रेजेंट एब्सेंट दोनों के लिए, बस इसके लिए कंडीशन जो है बस वहाँ पे ऐड और रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको वापस जो है मेरा कंडीशन था मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे था, ठीक है, मैं पेज कर लेता हूँ वापस, सेव कर लिया, मैं उसको रन करूंगा अभी, मेरा सिर्फ प्रेजेंट वाला ही शो होगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए इतना ही, तो जिसके अंदर अभी हम लोग सब कवर कर लिए हैं। सिर्फ एक पार्ट हमारा जो रह गया है, जो कि टीचर्स में है, नहीं टीचर्स में नहीं, स्टूडेंट में जो ये अटेंडेंस डिटेल्स है, ये बाकी रहेगा इस पेज का, जो कि हम लोग अभी करेंगे। अटेंडेंस डिटेल स्टूडेंट्स का अटेंडेंस होता है डिस्प्ले कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस का पार्ट लिए नहीं स्टूडेंट का, बट एम्प्लॉय का लिए हैं। एम्प्लॉय का लिए है तो इसके लिए एम्प्लॉय का अटेंडेंस डिटेल्स भी हम लोग शो करवा रहे हैं, जो कि आज ही हम लोग किए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स का अभी तक अटेंडेंस का पार्ट नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट का अटेंडेंस जो है ना एडमिन नहीं लेने वाला है, वो टीचर्स लेने वाले। पर्टिकुलर जो क्लास में लेक्चर चालू वहाँ पे टीचर्स लेंगे। ठीक है, तो जब वहाँ पे टीचर्स का पैनल पे जब हम स्टार्ट करेंगे, तब वहाँ पे जो है स्टूडेंट का अटेंडेंस वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे हम लोग इस पेज पे भी कवर कर लेंगे। तो वही जो कोड वहाँ पे भी रहेगा, वो कोड यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो वो जल्दी से हो जाएगा। तो फिलहाल जो है अभी आज के लिए बस इतना ही था, और जो कि इसमें हम लोग अगर देखें तो हम लोग पूरा ये एडमिन पैनल का जो पार्ट है पूरा कंप्लीट कर लिए। एडमिन मॉड्यूल हो गया है। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसके बाद हमारा जो है पार्ट 14, सॉरी पार्ट 13 14 ही चालू है, तो 15 जो पार्ट रहेगा, तो उसके जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग टीचर मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।